कर रहे थे और मैं भी इस समय का इंतजार कर रहा था। आप भी इंतजार कर रहे थे, मैं भी इंतजार कर रहा था कब 8 बजे। हेलो गणेश जी, हेलो कुणाल जी। कुणाल जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी, प्लीज रीज्वाइन कर लें आप। मैं कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ जिनको मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पे ऐसे काफी लोग हैं, उमेश जी हैं, कुणाल जी हैं, और भी कुछ लोग हैं जिनको मेरी प्रॉपर आवाज वॉइस नहीं आ रही होगी। सबसे पहले मैं चाहता हूँ एक बार जितने लोग को वॉइस मेरी कंफर्म आ रही है, क्लियर आ रही है, एक बार चैट करके मुझे बताएं। नमस्कार सर, नमस्कार। हाथ नहीं उठाना, हैंड रेज नहीं करना है, हैंड डाउन कर लीजिए, चैट में बताइए क्या आप लोगों को साउंड इज क्लियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, हम लोग आज फिर से जुड़ गए हैं। आज हम लोगों का सेकेंड डे क्लास है, डिजिटल मार्केटिंग। इतना आसान सा सब्जेक्ट है, अपना हैंड डाउन कर लें आप लोग। डिजिटल मार्केटिंग इतना शानदार और आसान सब्जेक्ट है कि आप 15 दिन में भी कुछ ना कुछ जान लेंगे, कुछ सीख लेंगे, अर्निंग करने लगेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सब्जेक्ट बहुत टफ होते हैं और वो लोग उन्हें कुछ लोग उन्हें ही ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करते हैं। और आने वाला जो कल है, टोटल पूर्ण रूप से डिजिटलाइज हो जाएगा, सारी दुनिया डिजिटलाइज हो जाएगी। ऐसे ऐसे टूल्स आ रहे हैं जिस टूल्स को पाने के बाद लोग खुश हो जा रहे हैं। अब सपोज करिए कि कंटेंट राइटिंग खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। क्यों खत्म हो जाएगा? मंजू कुमारी, आपको आवाज नहीं आ रही हो इसलिए आपको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। हैंड डाउन कर लीजिए जितने लोग हैंड अप किए हैं। यहाँ पे देखिए, मैं देख पा रहा हूँ मंजू कुमारी, कुणाल शर्मा जी को आवाज नहीं आ रही होगी, एक दो लोग और हैं जिनको आवाज नहीं आ रही होगी। तो मैं चाहता हूं कि हैंड लोअर करें आप लोग। तो ऐसे टूल्स का निर्माण हो गया कि अब कंटेंट राइटिंग भी एकदम एक टूल पे जाइए, उस टूल पे लिख दीजिए और वो टूल आपको पूरी तरह से हर चीज, हर स्क्रिप्ट कुछ भी करके दे देगा। तो आने वाला जो कल है पूर्ण रूप से डिजिटलाइज हो जाएगा धीरे धीरे। नौकरी गवर्नमेंट तो दे ही नहीं रही है, गवर्नमेंट दे ही नहीं रही है। आप अगर अलग से प्रयास नहीं करेंगे, अलग से एफर्ट नहीं लगाएंगे तो शायद आने वाला कल बहुत ही अंधकार हो जाएगा। पूर्ण रूप से डिजिटलाइज होने जा रहा है अपना सारा देश, बाहर कंट्री तो हो ही भी गया है। एक इंफॉर्मेशन हुआ, एक जमाना हुआ करता था जिस जमाने में लोग फैक्ट्रियों में काम करते थे, लेकिन अब जमाना आ गया है इंफॉर्मेशन का। जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन लोगों तक फैला पाएंगे उतना ही अधिक आप पैसा कमा पाएंगे। दूसरा फॉर्मूला ये भी कहता है ओट इजकल टू नोट। जिसके पास ओट ज्यादा है उसके पास नोट ज्यादा है, ये फार्मूला कहता है। इसी फार्मूले पे आपको काम करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप घर पे बैठ के इस दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं। घर पे बैठ के अपने अंगुली के सहारे आप दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं, दुनिया भर से अपने कस्टमर को खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। वो कस्टमर आपसे जुड़ेंगे और आप उनसे अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को बेच सकते हैं। आज का क्लास बिल्कुल ही प्रैक्टिकल होने वाला है और आज मैं आप लोग का व्हाई क्लियर करने वाला हूं कि आखिर आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो क्यों करेंगे। कल मैंने आप लोग को एक उदाहरण दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था कि मैं कहूं कि दीवार को तोड़िए, आप कहेंगे मेरे पास टीम नहीं है, आप कहेंगे मेरे पास हथौड़ा नहीं है, आप कहेंगे मेरे पास ताकत नहीं है, आप करेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जैसे आपका व्हाई क्लियर हो जाए कि उस दीवार के बगल में 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, अब आप कहेंगे सर मेरे पास टीम भी है, मेरे पास टाइम भी है, मैं अभी तोड़ दूंगा हूं, अभी मेरे पास हथौड़ा भी आ जाएगा, सारी सुविधाएं आ जाएंगी, सारी सुविधाएं आ जाएंगी। इसीलिए आपका व्हाई क्लियर करने वाला हूं डिजिटल मार्केटिंग में कि घर पे बैठ के आप कितने तरीके के बिजनेस को घर से बैठ के कर सकते हैं। सबसे पहले ये आज हम लोग काम करेंगे। तो मैं चाहता हूं आज जितने डेडिकेटेड लोग हैं मुझे एक बार कंफर्म करें ताकि आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए, कंटिन्यू किया जाए। एक बार आप लोग मुझे एस लिख के आदेश दीजिए। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगा और एक एक करके आप लोगों को सारी जानकारी देने वाला हूं, कैसे अपने बिजनेस को बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं देख पा रहा हूं काफी लोग यहाँ पे डेडिकेटेड हैं। तो कैसे अपने, सबसे पहले बात करेंगे कि हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके कैसे आएंगे। उसके बाद बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना है। आइए मैं शेयर करता हूं अपना स्क्रीन और आप लोगों को दिखाता हूं कि कैसे आप लोगों को काम करना है। एक बार और आप लोग को मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, ये व्हाइट बोर्ड आपको शेयर हो रहा है क्या? एक बार आप लोग मुझे कंफर्म करिए, क्या ये विजुअल है आपको? अगर है तो मुझे बताएं।
एक आदमी चैट बॉक्स में डाल दे, केवल एक इंसान, एक आदमी केवल चैट बॉक्स में डाल दे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब देखिए क्या करना है। थैंक यू हो गया, मैं समझ गया कि आप लोगों तक तो मेरी आवाज आ रही है और आप लोगों को ये विजुअल भी है। अब करना क्या है, कैसे करना है। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए और सबसे पहले आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए। आप ऑफलाइन की दुनिया में अपना दुकान कर रहे थे, उस समय आपके पास 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के ग्राहक कस्टमर आते थे और आपसे जुड़ते थे, इंगेज होते थे, आपसे प्रोडक्ट परचेज करते थे। लेकिन वो जमाना खत्म हो गया, सारे कस्टमर ऑनलाइन आने लगे। 80% ग्राहक, 80% कस्टमर आ गए ऑनलाइन की दुनिया में। प्रोडक्ट परचेज करना होता है तो कहाँ जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं। तमाम प्रोडक्ट यहाँ पे बिक रहा है, वहां उसका रिव्यू देखते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद से प्लान बनाते हैं कि मुझे प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद अमेजन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, मीशो पे जाते हैं। प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले बार बार देखते हैं कि मुझे परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सपोज करिए आपने कोई सर्विस डाल दिया और आप सर्विस लगा के अपने ऑफिस में बैठ गए, इंतजार कर रहे हैं अब कस्टमर आएगा, अब कस्टमर आएगा, कस्टमर नहीं आता है, घर पे आप बैठे हैं, परेशान हैं। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए आदर्श गुप्ता जी अपना हैंड डाउन करें प्लीज। तो कोई हैंड रेज नहीं करेगा, मैं बाद में आप लोगों से बात कर लूंगा। चैट भी आप लोग को रोक देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली है आज। अगर आप आज के क्लास को नहीं समझे तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, नहीं बन पाएंगे डिजिटल मार्केटर। लेकिन आज के क्लास को आपने अच्छे से पकड़ लिया, अच्छे से देख लिया, अच्छे से सुन लिया, अच्छे से समझ लिया, ऑब्जर्व कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको डिजिटल मार्केटर बनने से नहीं रोक सकती है। क्यों ना आप डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखें, यूट्यूब से सीखें, गूगल से सीखें या फिर किसी ट्रेनर से सीखें। लेकिन आज की क्लास करने के बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना ही पड़ेगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कितना बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म है ये, कितना बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म है, कितना बेनिफिशियल प्रोग्राम है, ये जानने के बाद आप कहेंगे सर वाकई मजा आ गया। लेकिन अभी नहीं, मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा मजा आया कि नहीं आया। इस चीज को आप लोगों ने समझा, ये क्या है, 80% लोग अब आ गए हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन सर्च करते हैं। आप अगर ऑफलाइन बैठे रहेंगे आपका ग्राहक आपसे नहीं मिलेगा, आप जो अपने कस्टमर को ढूंढ रहे हैं आपका कस्टमर आपसे नहीं मिलेगा। आप जिनको सर्च कर रहे हैं, आपके ऑडियंस, आपके व्यूअर अब नहीं आते ऑफलाइन। अब मैक्सिमम वेबिनार होते हैं, पहले सेमिनार हुआ करता था, वेबिनार होता है। इस चीज को समझा। आज के इस मीटिंग में कोई दिल्ली का होगा, कोई बॉम्बे का होगा, कोई महाराष्ट्र का, कोई इलाहाबाद का होगा, कोई गुजरात का होगा, कोई वाराणसी का होगा, कोई लखनऊ, कोई गोरखपुर। तमाम लोग इस भारत के कोने कोने से जुड़े होंगे। मैं किसी को नहीं जानता हूं, किसी को नहीं पहचानता हूं, लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग का ही एक जरिया, जब डिजिटल मार्केटिंग का ही एक कंसेप्ट है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। नहीं तो आप कहीं और के, मैं कहीं और के, कौन किसको जानता है, कोई नहीं जानता है। चैट बॉक्स आप लोग रोक देंगे, मैं चैट बॉक्स देखूंगा, चैट बॉक्स रोक देंगे आप लोग, या तो मैं एक काम करता हूँ, चैट बॉक्स आपका मैं इनेबल कर देता हूँ। मैं इरिटेट होता हूँ, डिस्टर्ब होता हूँ, कोई इसलिए बात नहीं करेगा। लास्ट में मैं आप लोग को 15 मिनट का टाइम दूंगा। अगर आपकी क्लास अच्छी लगेगी तो मैं आपसे बात करूंगा और आप मुझे बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी है। मेरे समझाने का, मेरे बताने का तरीका भी यही रहता है। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग में प्रोफेसर नहीं बनाऊंगा, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का पीएचडी नहीं कराऊंगा। मैं आपको 15 दिन के अंदर डिजिटल मार्केटर बनाऊंगा और 15 दिन के अंदर आप लीड निकालना जान जाएंगे, अपने बिजनेस को ऑटोमेशन करना जान जाएंगे, ईमेल मार्केटिंग जान जाएंगे, लैंडिंग पेज जान जाएंगे। वैसे तो आप सालों साल किसी को काम करो तो भी वो काम अधूरा ही रहता है, पूर्ण रूप से आप उसमें नहीं सीख पाओगे। लेकिन 15 दिन में अपना काम करना तो जान ही जाएंगे। 2 साल का बच्चा भी बोलना जान जाता है, 2 साल का बच्चा भी बोलना जान जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये जानने के लिए सारा उम्र कम पड़ जाता है मेरे दोस्त। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप 15 दिन में पूर्ण रूप से डिजिटल मार्केटिंग सीख जाओगे, लेकिन आपकी नीड्स, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी जरूरतें 15 दिन में पूरी हो जाएंगी, इस बात का गारंटी देता हूं मैं। मेरे जितने वीडियोज होते हैं इतने सिंपल वर्ड्स में होते हैं, कोई टेक्निकल बात नहीं होती है, कोई बड़े बड़े इंग्लिश में नहीं समझाता हूं, बिल्कुल हिंदी में समझाता हूं। इसका एक कारण ये भी है कि मुझे खुद ही इंग्लिश नहीं आती है, इसीलिए मैं हिंदी में आप लोगों को समझाता हूं, हिंदी में बताता हूं। इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। पढ़ लेता हूं, समझ लेता हूं, जान लेता हूं, लेकिन फराटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा। चलिए आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं।
आदर्श गुप्ता जी बार बार आप हैंड रेज कर रहे हैं, प्लीज डिस्टर्ब ना करें सर। अब इस क्लास को मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है मैंने आपको बताया। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आप ऑटोमेशन पे लेके आना चाहते हैं, तो कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो मैं आदर्श गुप्ता जी, मैं आपको यहाँ से अब बाहर करने जा रहा हूँ, मुझे माफ करिएगा, मैं आपको बाहर करने जा रहा हूँ आदर्श गुप्ता जी, प्लीज सॉरी। चलिए आदर्श गुप्ता जी बाहर चले गए। कोई डिस्टर्ब परेशान करेगा तो मैं उसे बाहर कर दूंगा। लास्ट में मैं बोला हूँ आप लोगों से क्वेश्चन आंसर लेंगे, आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने का कोशिश करूंगा मैं। एक एक क्वेश्चन की बातें होंगी। और मैं अभी चैट बॉक्स भी अपना ओपन करूंगा। कुछ काम की बात आप लोग कर लें, कुछ काम की बात सीख लें, समझ लें, उसके बाद हम लोग और एक कॉपी और पेन लेके भी बैठे होंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे और अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करके रखेंगे। नोट डाउन करके रखिए, लास्ट में हम लोग एक एक क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आने के लिए सबसे पहले आपके पास तो होना चाहिए कैनवा। जो मैंने कैनवा कल आप लोग को बताया, कैनवा की ग्राफिक आप लोग को आनी चाहिए। आपने सीखा एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषा में मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन उसके बाद आपको आना चाहिए क्या? फेसबुक एड। फेसबुक एड आने से पहले आपके पास होना चाहिए एक वेबसाइट। बिना वेबसाइट का आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट नहीं कर सकते। बिना वेबसाइट का आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके नहीं आ सकते। वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप दिल्ली में हो, बॉम्बे वाला आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा। आप इंडिया में हो, अमेरिका का व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा। आप गोरखपुर में हो, गुजरात का व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा। इसीलिए एक वेबसाइट की जरूरत पड़ती है। तो वेबसाइट बनता कैसे है ये भी जान लें। वेबसाइट को बनाने के लिए एक होता है डोमेन और दूसरा होता है, प्लस करके मैं लिख रहा हूं, होस्टिंग। डोमेन प्लस होस्टिंग इज इक्वल टू होता है वेबसाइट। डोमेन प्लस होस्टिंग इक्वल टू होता है वेबसाइट। ये डोमेन क्या होता है, ये होस्टिंग क्या होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही कठिन सब्जेक्ट होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होगा। कुछ लोग जानते होंगे बहुत इजी शब्दों में, लेकिन मैं उन लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहता हूं जिनको डिजिटल मार्केटिंग की डी भी नहीं आती है। तो सबसे पहले समझिए डोमेन क्या होता है। मैं आपको एकदम आसान भाषा में बताने का कोशिश करता हूं कि डोमेन होता है वह एक नाम जिसको आप ऑनलाइन की दुनिया में रखना चाहते हैं, जिससे आपका वेबसाइट खुल जाता है। वो नाम, उस नाम को हम डोमेन कहते हैं। जैसे आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता है, सबसे पहले आप कहां जाते हैं? सर्च करते हैं। चलो अमेजन पे सर्च करते हैं, तो amazon.com आपने जैसे लिखा, अमेजन की वेबसाइट खुल के आ गई। आपने वेबसाइट को नहीं खोला, आपने केवल नाम डाला amazon.com। दिस इज डोमेन, यही डोमेन है। किसी नाम से आपका वेबसाइट अगर खुल जाता है तो ये डोमेन कहलाता है। डोमेन मतलब ऑनलाइन दुनिया में एक ऐसा नाम जो आप रखना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि डोमेन धीरे धीरे फुल होता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आप कहेंगे कैसे? इसलिए कि सारे यूनिक नेम, यूनिक वर्ड्स फुल होते जा रहे हैं। amazon.com एक बार बना था, दोबारा नहीं बन सकता है। आप चाहे amazon.com को सर्च करके खोज लें, अपने नाम से बना लें, नहीं बनेगा। आप चाहे फ्लिपकार्ट को ले लें, नहीं ले पाएंगे। मेरी ज्वेलरी शोरूम का नाम है radharanijeweler.com। आप चाहे radharanijeweler.com आपको मिल जाए, नहीं मिलेगा। आपका अपना नाम जो भी हो, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं तमाम लोगों का नाम है। यहाँ पे अमित जी हैं, यहाँ पे अरविंद जी हैं, यहाँ पे अविनाश जी हैं। इस नाम को भी आप सर्च करेंगे, डिजिटल अमित, डिजिटल अरविंद, डिजिटल अविनाश, कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिल जाए। कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिल जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि डोमेन जल्दी से जल्दी परचेज करके अपने नाम को सिक्योर कर लेना आप लोग, क्योंकि आज मिल जाएगा जो चीज वो कल नहीं मिलेगा। आज जो मिल जाएगा 1 घंटे बाद नहीं मिलेगा।
जो भी आपके दिमाग में आइडिया है उस आइडिया को तुरंत कॉपी पेन पे लिखिए और उसको उसका डोमेन परचेज करके रख लीजिए। तब अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आने में आसानी होगी। जिस चीज को आप सोच रहे हैं वो कोई और भी सोच रहा है। 140 करोड़ लोगों का ये भारत है, 7 अरब लोगों का ये देश है। तो इसमें आपके आइडियाज जो हैं वो आइडियाज किसी ना कोई ना कोई ऑब्जर्व करके आपके आइडियाज को चुरा लेगा। इसके पहले आपको ऑनलाइन की दुनिया में कदम रखना है, अपने लिए डोमेन परचेज कर लेना है। उसके बाद आता है होस्टिंग। होस्टिंग आता है। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग का मतलब होता है कि आप अपने वेबसाइट को जहां रखते हैं, अपने वेबसाइट को जहां रखते हैं मतलब इंटरनेट की दुनिया में अपने एक छोटा सा स्पेस खरीद लिया। जैसे आप अपने दुकान के लिए स्पेस परचेज करते हैं, अपने बिजनेस के लिए स्पेस परचेज करते हैं, वो होता है ऑफलाइन। कोई ऑफिस परचेज करते हैं ऑफलाइन। ऐसे ही आपको इंटरनेट की दुनिया में, ऑनलाइन की दुनिया में आने के लिए एक स्पेस की जरूरत होती है। उस स्पेस को ही हम होस्टिंग कहते हैं, उस जगह को होस्टिंग कहते हैं। उस जगह पे हम अपने वेबसाइट को रखते हैं, सजाते हैं, बनाते हैं, सुंदर से सुंदर डिजाइन करते हैं। ये कहाँ बनता है? होस्टिंग पे ही बनता है। होस्टिंग नहीं रहेगा तो वेबसाइट नहीं बन पाएगा। होस्टिंग पे ही हम अपना फोटो लगाते हैं, होस्टिंग पे ही अपना हम वीडियो लगाते हैं, होस्टिंग पे ही अपना इमेज लगाते हैं, होस्टिंग पे ही अपने प्रोडक्ट्स के पिक्चर लगाते हैं, होस्टिंग से ही हम अपना पेमेंट गेटवे लगाते हैं जहां से लोग हमें पैसे देते हैं। तो मैं अब चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं कि होस्टिंग और डोमेन आप लोगों को समझ में आ गई क्या? मैं चैट को एबल कर दे रहा हूं। अब मुझे बताएं आप लोग, आप चैट करके बताइए आप लोगों को होस्टिंग और डोमेन समझ में आ गया क्या? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब लोगों को समझ में आ गया, सब लोगों को समझ में आ गया, सब लोगों को समझ में आ गया। थैंक यू। किसको समझ में नहीं आया मैं जानना चाहता हूं। किसको समझ में नहीं आया ये भी मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से। शायद सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं ऐसे ही आसान शब्दों में बताता हूं। नहीं आया, इनफिनिक्स हॉट को नहीं आया, आप अपना दिमाग बताऊंगा, बताऊंगा राजू गोयनी जी, अभी बताता हूं कहां से परचेज कर सकते हैं आप। इनफिनिक्स हॉट को समझ में नहीं आया, इसका मतलब आप कहीं अपना दिमाग कहीं और रख दिए होंगे सर, कुछ बात कर रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, कहीं आप बैठे कहीं और हैं, आपका दिमाग कहीं और होगा। एक बार मैं और सबके लिए बता देता हूं एक बार और। चलिए मैं यहां से फिर से कमलेश जी को कुछ दिखाई नहीं दिया मेरे भाई, सब लोग को समझ में आ गया, कमलेश जी को दिखाई नहीं दिया। मैं यहां से फिर चैट को रोकता हूं और आप लोगों से बात करता हूं। और कमलेश जी के तरफ से और ये जो इनफिनिक्स हॉट नाम का जो यहाँ पे सज्जन बैठे हैं उनके तरफ से मैं आप लोगों को एक बार और बताता हूँ। डोमेन का मतलब होता है ऑनलाइन की दुनिया में एक ऐसा नाम जिस नाम को आप सर्च करके रखना चाहते हैं। आप अपने बिजनेस के नेम से अपना डोमेन परचेज करते हैं। जैसे आपका दुकान कोई है, उस दुकान का नाम है आप रियल एस्टेट के काम करते हो, उसका नाम है मनोज प्रॉपर्टी। तो आपको ऑनलाइन आने के लिए क्या करना पड़ेगा? manojproperty.com के नाम से एक एक डोमेन परचेज करना पड़ेगा, एक नाम परचेज करना पड़ेगा। उस नाम को ही डोमेन कहते हैं। और इंटरनेट की दुनिया में जब आपको कुछ इंटरनेट की दुनिया में जब कोई स्पेस खरीदते हैं जहां आप अपने वेबसाइट को होस्ट करते हैं, अपने वेबसाइट को जहां रखते हैं, उस स्पेस को, उस जगह को हम होस्टिंग कहते हैं। ये इसका छोटा सा परिभाषा होता है। और आपका वेबसाइट बनता कैसे है? ये होस्टिंग और डोमेन मिला के, होस्टिंग प्लस डोमेन इक्वल टू होता है वेबसाइट। डोमेन प्लस होस्टिंग इक्वल टू वेबसाइट, आप लोग लिख के रख लीजिए। अब डोमेन को परचेज कैसे करते हैं इसको मैं बताने जा रहा हूं, बिल्कुल आराम से। प्रैक्टिकल चीजें यहां से शुरू होने जा रही हैं। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, अपने दिमाग को ओपन कर लीजिए। आप कुछ कर रहे हो तो उसको छोड़ दीजिए, खाना खा रहे हैं तो खाना छोड़ दीजिए। आज के क्लास को बिल्कुल बारीकी से समझिए मेरे दोस्त। आज का क्लास आपके लिए लाइफ टर्निंग क्लास हो सकता है, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम हो सकता है, क्योंकि आपने आज के क्लास को अच्छे से समझ लिया। आप मुझसे सीखो या फिर दुनिया के किसी ट्रेनर से सीखो, आपको सीखना तो पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग। इतना मैं विश्वास और इतना दावे के साथ कह सकता हूं। इस चीज को आपने समझा, यहां से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार और मैं यहाँ पे अपना शेयर रोकता हूं और पुनः दोबारा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं स्क्रीन, और ये रहा स्क्रीन। चलिए अब यहां से आप लोगों को सर्च करना है GoDaddy.in। GoDaddy.in क्या करेंगे आप लोग? GoDaddy.in। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां से आपको बताता है कि आपको डोमेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने जो आइडिया लगा रखा था, जिसके बारे में आपने रात भर सोचा, वो आपको डोमेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं 140 करोड़ लोगों में कोई ना कोई सोच रहा है। आपका नाम अगर मनोज है तो पता नहीं कितने लोगों का नाम, लाखों लोगों का नाम मनोज है। आपका नाम दिनेश है तो लाखों लोगों का नाम दिनेश है। आपने अगर किसी दुकान का नाम रख रखा है तो लाखों लोगों ने उसी नाम से दुकान बना रखा है। जो आप सर्च करने वाले थे किसी और ने परचेज कर लिया, आप जो चाहते थे वो किसी और ने ले लिया। तो सबसे पहले आज ही आप लोगों को जाना है GoDaddy पे, और GoDaddy पे आपको यहां से अपना नाम सर्च करना है। अब नाम, अब देखिए होता क्या है, अगर मैं चाहूं Amazon.com को परचेज करना, मैं यहां से सर्च करके देखता हूं Amazon.com। आप लोग को पता भी होगा कि ये नहीं मिलेगा, फिर मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं कि Amazon.com मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए मैं इसको सर्च कर रहा हूं Amazon.com। तो मैंने सर्च किया, सर्च हो रहा है। ये देखिए यहां पे भी लिखा है, ये देखिए नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। डोमेन में सदा के लिए निःशुल्क गोपनीयता सुरक्षा शामिल है, मतलब नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अब मैं यहां से करके देखता हूं कोई और नाम, जैसे मैं करके देखता हूं, मेरे दुकान का नाम है राधा रानी ज्वेलर, ठीक है। तो मैं करके देखता हूं radharanijweller.com। मैं यहां से सर्च करके देखता हूं मिलता है कि नहीं मिलता है। ये देखिए नहीं मिलेगा, ये नहीं मिल सकता है। आप अगर सोचेंगे भी चाहेंगे भी तो नहीं मिल सकता है। इसीलिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं न्यू करके देखता हूँ। मैं करके देखता हूँ न्यू पे मिलता है क्या, NEW, न्यू radharanijwellers.com। ये देखिए आपका डोमेन उपलब्ध है, यानी कि न्यू radharanijweller.com मिल सकता है। तो आप लोगों को अब ऑनलाइन की दुनिया में आना चाहते हैं तो डोमेन जरूर परचेज कर लेंगे आप लोग, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। अब मैं यहां से देखिए क्या करेंगे, हम यहां से हम इसको मैं चाहता हूं कि परचेज करना, इसको मैं बाय करना चाहता हूं। तो यहाँ देखिए कार्ट में जोड़े, चलिए मैं कार्ट में जोड़ ले रहा हूं इसको। आप लोगों को मैं परचेज करना बता देता हूं। कार्ड पर जारी रखें, मैंने कार्ड पे जारी रखा। अब ये देखिए, अब लास्ट में आप यहाँ पे देखेंगे, लास्ट में यहाँ पे देखेंगे जब आप चेकआउट करेंगे, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन है, यहाँ पे डोमेन प्रोटेक्शन है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे ये सारी चीजें फुल डोमेन प्रोटेक्शन पे यहाँ पे ले लीजिए, और यहाँ से फिर से एक बार ऐड टू कार्ट कर दीजिए। आपको मैं परचेज करना बता दे रहा हूं, कैसे परचेज करेंगे आप लोग। GoDaddy एक विश्वसनीय कंपनी है। अब देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे, 1698 रुपए यहाँ पे लग रहे हैं आपके, 1698। और टोटल पे कितना करना पड़ेगा, 2499 रुपए। लेकिन इतना हमें सिक्योरिटी नहीं लेना है। सपोज करिए हम अच्छे से परचेज करेंगे, 1200, 1300, 1400 में परचेज हो जाएगा, 1200, 1300 में परचेज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से हम बहुत सारी चीजें छोड़ के आगे बढ़ेंगे। अभी परचेज नहीं करना है, हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। और सबसे पहले हम लोगों ने जाना GoDaddy.in को, GoDaddy.in को आपने समझ लिया। अब आप लोग मुझे एक बार और चैट में बताएं, मैं धीरे धीरे सारी चीजें समझाता हूं। चैट बॉक्स में मुझे एक बार आप लोग बताएं
कि आपको godaddy.com.in समझ में आ गया कि नहीं। अब यहां से आप लोग अपना डोमेन सर्च कर पाएंगे कि नहीं, चैट बॉक्स में एक बार मुझे बताइए आप लोग। थैंक यू 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 थैंक यू। बिल्कुल आसान है मेरे दोस्त, बिल्कुल आसान है। बहुत बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, समझ में आ गया। समझ में आ गया। एक बार मैं और पुनः चैट को रोकने जा रहा हूं और पुनः आपको लेके चलता हूं जहां से हम लोग को होस्टिंग परचेज करना है। होस्टिंग परचेज करना है। लोकेश जैन जी ने पूछा है .in.com में क्या अंतर है, तो .in और .com में बेसिकली कोई अंतर नहीं है। ये भी सर्चेबल है, वो भी सर्चेबल है। .in भी सर्चेबल है, .com भी सर्चेबल है। .in भी टॉप 5 में आता है, .com टॉप 1 पे आता है। .in जो होता है वो प्रॉपर अपने इंडिया का इंडिकेट करता है कि ये इंडिया का वेबसाइट है, इंडिया में ज्यादा चलेगा, खुलेगा कहीं भी, लेकिन वो इंडिकेट करता है, वो सिंबल होता है कि इंडिया का बना हुआ वेबसाइट है। .com होता है वर्ल्ड वाइड होता है। .com कहीं का भी लोग ले सकते हैं, वो कोई जान नहीं पाएगा इंडिया का है कि विदेश का है कि अमेरिका का है कि जर्मनी का है कि जापान का है, ये वर्ल्ड वाइड चलता है। अब इसके बाद से होता है होस्टिंग। डोमेन आपने समझ लिया, डोमेन को जान लिया, डोमेन कहां से लेना है ये भी आप लोगों ने जान लिया। दूसरा होता है एक कंपनी का नाम होता है bluehost.in, जहां से हमें होस्टिंग परचेज करना होता है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे होस्टिंगर से परचेज कर सकते हैं, ब्लू होस्ट से परचेज कर सकते हैं, बिग रॉक से परचेज कर सकते हैं। ऐसी तमाम कम से कम सैकड़ों ऐसी कंपनीज हैं जहां से आप होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने वाली लाखों कंपनी अभी भारत में रन कर रही है, लेकिन हम कहां जाते हैं, अमेजन पे जाते हैं, क्योंकि अमेजन एक ट्रस्टेबल है, एक थोड़ा सा विश्वसनीय है, इसीलिए हम जाके सर्च करते हैं। इसी तरह हम अगर देखें तो ब्लू होस्ट भी एक विश्वसनीय है। वैसे ये नहीं मैं कह सकता कि ब्लू होस्ट ही विश्वसनीय है, होस्टिंगर भी उतना ही है। सब कुछ अलग अलग, सबकी सुविधाएं हैं और सबके अलग अलग फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। लेकिन मुझे सर्च करना बताना है, मैं आपको सर्च करना बता देता हूँ। वर्डप्रेस होस्टिंग, यहां से मैंने सर्च कर लिया वर्डप्रेस होस्टिंग। यहाँ पे क्या करना है आपको, bluehost.in। मैं bluehost.in को यहां से मैं कॉपी करता हूं और चैट बॉक्स में सबको डाल देता हूं। चैट बॉक्स से आप लोग कॉपी करके कहीं पेस्ट कर लीजिए bluehost.in। और ये bluehost.in पे हम आ गए हैं। इस पे अब हमें होस्टिंग परचेज करना है। कैसे परचेज करेंगे, अब यहां से देखिए, यहां से बगल में होस्टिंग है, हम होस्टिंग पे क्लिक करेंगे। होस्टिंग पे आ गए। होस्टिंग में आने के बाद से अब हमसे ये कह रहा है कि होस्टिंग आप, अभी देखिए ओपन हो रहा है, ये देखिए ओपन हो गया, ओपन हो गया। अब ये कह रहा है होस्टिंग आपको 169 रुपये महीने के भी मिल सकते हैं, 169 रुपये महीने के भी मिल सकते हैं। इतना सस्ता होता है होस्टिंग, लेकिन ये लास्ट में बहुत महंगा पड़ जाता है। देखिए कैसे, यहां से आपने अगर 169 पर मंथ का होस्टिंग परचेज करने का कोशिश किया, यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक कर दीजिए। लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद से ये और भी बेहतर खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ से हमने इंडिया को सेलेक्ट कर लिया, ऊपर है इंडिया, और इंडिया के नीचे यहाँ से वो बेसिक सा प्लान आपको दिखने लगा, जिस प्लान पे हमें परचेज करना है 169 रुपीज पर मंथ सबसे सस्ता प्लान होता है, सबसे बेहतर होता है। इसलिए बेहतर होता है कि हम यहाँ से अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, वैसे कोई सा भी बिजनेस रन करना हो यहाँ से कर सकते हैं। क्या क्या मिलता है इसमें, वन वेबसाइट आप यहाँ से रन कर सकते हैं। 50 GB स्टोरेज होता है इसका, और अनमीटर्ड बैंडविड्थ होता है, कोई मीटर नहीं, मतलब जितना यूज करना है यूज कर सकते हैं। 25 सब डोमेन होता है। सब डोमेन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने परचेज कर लिया amazon.com, अमेजन डॉट के बगल में आप लगाना चाहते हैं amazon.com/affiliate, तो इस तरह के आप सब डोमेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाटाबेस 1 है और ये सारी प्लान है। और मैं इसको क्या करता हूं, यहां से मैं सेलेक्ट करके देखता हूं ये कितने रुपए में पड़ सकता है। यहां से मैंने सेलेक्ट किया ब्लू होस्ट को,
हमारी क्लास पूरी तरह से प्रैक्टिकल होने लगी है, आप लोगों को बिल्कुल ही अच्छे से समझने की जरूरत है। वैसे मैं धीरे धीरे बता रहा हूं आप लोगों को। अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने सेलेक्ट जब किया है तो ये मुझसे पूछ रहा है डोमेन यहाँ से आपने परचेज किया कि नहीं किया है। हमने लिख दिया कि हमने नहीं किया है, और आई विल क्रिएट माई डोमेन लेटर, मतलब मैं बाद में डोमेन क्रिएट करूंगा, अभी नहीं करूंगा। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, क्यों, मुझे अभी डोमेन नहीं लेना है, डोमेन नहीं लेना है, हमें केवल होस्टिंग देखना है। अब देखिए, आपने देखा यहाँ पे नेम डाल देंगे, नेम के नीचे कंट्री इंडिया, सिटी डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे। सब कुछ डालने के बाद से ये बता रहा है कि 36 महीने बेसिक वेब होस्टिंग 36 मंथ प्राइस 169 पर मंथ। लेकिन सपोज करिए हमको 36 महीने के लिए नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 24 महीने के लिए चाहिए। हमने यहाँ से 24 महीने ले लिया, और 24 महीने करने के बाद अब देखिए यहां से बता रहा है टोटल सब कुछ जोड़ने के बाद 10,752 रुपए में, 10,752 रुपीज में 2 साल के लिए आपको होस्टिंग मिल रहा है। कितने रुपए महीने पड़ रहे हैं, 259 रुपए महीने, 259 पर मंथ। बहुत सस्ता होता है, बहुत सस्ता। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना, डिजिटल मार्केटिंग करना, ऑफलाइन में जितना एफर्ट आप लगा रहे हैं, अगर आपने ऑनलाइन में उतना एफर्ट लगाना शुरू कर दिया तो 5 साल के अंदर आप अपने बिजनेस को पूरे भारत में रन कर पाएंगे। 5 साल के अंदर अपने आप को पूरे भारत के लोग जान जाएंगे, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं। उसके लिए आपको कोई अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाना है, बस 1 घंटा अपने आप को देना है। डिजिटल मार्केटर बनना हो, 1 घंटा रोज अपने आप को दीजिए। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलनी हो, अपने आप को 1 घंटा रोज दीजिए। आपको रियल एस्टेट से पैसे कमाना हो, रोज अपने आप को 1 घंटा दीजिए। एफिलिएट मार्केटिंग से कमाना हो, अपने आप को 1 घंटा रोज दीजिए। इस दुनिया में जब जब किसी ने अपने आप को जाना है, अपने आप को समझा है, अपने आप को टाइम दिया है, जब स्किल्ड हो गया है, तो उसको दुनिया में कोई फेल होने से नहीं रोक सकता है। ये रिक्शा चलाने वाले आपको पता है क्यों गरीब होते हैं? ये जो छोटे दुकानदार होते हैं, जिन्होंने, ये पता है क्यों गरीब होते हैं? ये भीख मांगने वाले लोग पता है क्यों गरीब होते हैं? ये औसत जिंदगी जीने वाले लोग पता है क्यों गरीब होते हैं? क्योंकि अपने आप को जाना नहीं, अपने आप को समझा नहीं, कभी अपने आप को टाइम नहीं दिया। जिस दिन आप अपने आप को जानने लगते हैं, टाइम देने लगते हैं, सीखने लगते हैं, अच्छे लोगों के संगत में आ जाते हैं, उसी दिन से आपका रंगत और संगत, संगत और रंगत दोनों बदलने लगता है। भगवान राम जी ने 14 साल अपने आप को टाइम दिया था, 14 साल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने थे। अगर आपने 1 साल अपने आप को टाइम दे दिया, आप सक्सेस पर्सन बन के निकलोगे, आप सफल आदमी बन के निकलोगे। लेकिन जितने 97% लोग ऐसे हैं जो न तो अपने आप को जानने का कोशिश करते हैं, ना तो स्किल कभी जानते हैं कि स्किल क्या होता है, हम अपने आप के अंदर निखार कैसे ला सकते हैं, चमक कैसे पैदा कर सकते हैं। इस दुनिया में स्किल ही वो पावर है कि स्किल के दम पे आप कुछ भी कर सकते हैं। विराट कोहली कभी पैसे के लिए छक्का मतलब काम नहीं करते, वो छक्का मारने के लिए काम करते हैं। हिमेश रेशमिया से लेके तमाम बड़े बड़े सिंगर ऐसे हैं, उन्होंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, उन्होंने स्किल के लिए काम किया, उन्होंने अच्छा गाना गाने के लिए काम किया। लता मंगेशकर ने अच्छा गाना गाने के लिए काम किया। अपने देश के प्रधानमंत्री ने अच्छा भाषण देना और अपने देश को अच्छा संचालित करने के लिए उन्होंने काम किया। पैसे बाय डिफॉल्ट खाते में आते हैं, और इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। विवेक बिंद्रा का एक कोट है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का एक कोट है, जो आपको आता है, जो आपको भाता है, और जो मार्केट चाहता है। जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो मार्केट चाहता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, आप सफल हो जाएंगे। तो एक बार और मैं चाहता हूं आप लोग मुझे कंफर्म करें, क्या आप लोगों को होस्टिंग और डोमेन परचेज करने में अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? एक बार आप लोग मुझे कंफर्म करें। डोमेन और होस्टिंग को आप लोगों ने अच्छे से जान लिया, समझ लिया कि नहीं? चैट बॉक्स को मैंने एबल कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी नाइस। मुझे पता है कि आप यहाँ पे मोबाइल से भी हो जाएगा, सत्यम जी मोबाइल से भी हो जाएगा। मिथुन जी थैंक यू, आपको मंजू कुमारी जी थैंक यू, नो प्रॉब्लम हॉट साहब।
आनंद आनंद साक्या जी, प्लीज रिपीट दिस टॉपिक, मुझे समझ में नहीं आया। गो डैडी का नाम रखिए सर। ओके ओके, लेकिन अभी परचेज नहीं करना है, आप लोग समझिए इस चीज को, समझने के बाद से आप लोगों को करना है। अब जिनको समझ में नहीं आया, जिनको समझ में नहीं आएगा वो क्या करेंगे, godaddy.in को लिख के रखिए और ब्लू होस्ट को लिख के रखिए, और मेरे मीटिंग के समाप्त होने के बाद आप लोग उस वेबसाइट पे जाइए, 2-4 बार ऊपर नीचे करिए, बटन को क्लिक करिए, सारी चीजें वहां पे लिखी हुई हैं, आसानी से समझ में आ जाएंगी। नहीं समझ में आता है तो जिस नंबर से मैंने व्हाट्सएप किया है उस व्हाट्सएप पे लिखिए समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, कल मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करूंगा। नहीं, डोमेन के लिए केवल गोडैडी नहीं है, और भी ऐसे बहुत सारे हैं जहां से आप परचेज कर सकते हैं। आप ब्लू होस्ट से भी कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग में आज भी भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग में आज भी भेज दूंगा। अब मैं आपके चैट को रोकने जा रहा हूँ, आप लोग चैट अप ना करें प्लीज। हाँ चलिए, चैट को मैंने रोक दिया। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को स्ट्रेटजी पे काम करना है, स्ट्रेटजी बनानी है, स्ट्रेटजी आप लोग को बनानी है। और आज की स्ट्रेटजी बड़ी शानदार होने वाली है। मैं आप लोग को चैट को रोकता हूं, आप लोग बुरा ना मानिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ बेहतर बताने का कोशिश करता हूं, बेहतर जानेंगे। सबसे पहले मतलब सुनना जरूरी है, सुनिए अच्छे से सुनिए, जो समझ में नहीं आता है कल पुनः हम लोग रिपीट करेंगे। एक बार और मैं आता हूं व्हाइट बोर्ड पे, और व्हाइट बोर्ड से आपको कुछ ऐसी बेहतरीन चीजें बताने जा रहा हूं जहां से आप कहेंगे सर वाकई मजा आ गया। डिजिटल मार्केटिंग करना बड़ी बात नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना बड़ी बात नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट करना और एक अच्छे टीचर के सानिध्य में रह के उसको प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। ऐसे आपको बहुत डिजिटल मार्केटर मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि वीडियो दे दिया मैंने, वीडियो को देख लो, सीखते रहो। अगर केवल वीडियो देख के सीखना हो मेरे दोस्त, तो यूट्यूब से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, किसी को मत देना 1 रुपया। अगर जो लाइव आपको ना सिखाए, जो लाइव आके रोज आपको ना सिखाए, उसको 1 रुपया कभी मत देना सीखने के लिए। जो आपको अपना मोबाइल नंबर ना दे, उससे कभी मत सीखना डिजिटल मार्केटिंग। जो आपको टीम का सपोर्ट ना दे, आपको कभी मत उसका डिजिटल मार्केटिंग परचेज करना। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने वीडियो दे दिया लोग कर लिए। कदम कदम पे चुनौतियां आती हैं, कदम कदम पे प्रॉब्लम आती है। एक बटन टीपने से पहले डर लगता है कि बटन टीपे कि नहीं टीपे, इस बटन को क्लिक करें कि नहीं करें, डर लगता है कि कोई सेटिंग में प्रॉब्लम ना हो जाए। इसीलिए आपको ऐसा टीचर चाहिए जो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करे, आपके कॉल को रिसीव करे, रिसीव करके आपसे बात करे। चलिए, और आप लोग को डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना है आज मैं आपका व्हाई क्लियर कर दूंगा, व्हाई क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आप लोगों ने रियल एस्टेट का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा कि रियल एस्टेट क्या होता है। रियल एस्टेट का मतलब होता है जमीन का खरीद और बिक्री करना, जमीन प्लॉटिंग का काम करना, जमीन खरीदना बेचना, मिस रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट से पैसे कैसे कमाते हैं, और जो बड़े डिजिटल मार्केटर हैं वो घर पे बैठ के पैसे कैसे कमाते हैं। मेरे पास 5-6 ऐसे बिजनेस हैं जहां पे मैं बिल्कुल भी नहीं जाता हूं, फिर भी मेरा काम होता रहता है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब क्या करना है आपको, आपको फेसबुक पे ऐड लगाना है। उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। आपका सबसे अच्छा दोस्त गूगल को और फेसबुक को बना लो, सबसे अच्छा दोस्त गूगल और फेसबुक को बना लो। मैंने आप लोग को बताया कैनवा, कैनवा पे आपने फोटो अच्छा सा बनाया, ये रहा कैनवा, आपने अच्छा सा फोटो बनाया, और बनाने के बाद आपने कहाँ लगाया, आपने लगा दिया फेसबुक को, एड लगा दिया, ये है फेसबुक, और इस पे आपने लगाया एड। एड मतलब प्रचार। और जब प्रचार आप लगाते हैं तो नीचे प्रचार के नीचे यहाँ पे होता है एक साइन इन का बटन, यहाँ पे होता है क्लिक नाउ का बटन, यहाँ पे होता है ऑफर नाउ का बटन, आपके पास आता होगा। उस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहां से एक लैंडिंग पेज आ जाता है आपके सामने, लैंडिंग पेज।
लैंडिंग पेज कुछ लोग कुछ समझेंगे कि क्या होता है, मैं बता दूं वेबसाइट का ही एक छोटा सा पेज होता है जिसका नाम होता है लैंडिंग पेज। अंतर समझिएगा, ये सपोज करिए लैंडिंग पेज है और ये वेबसाइट है, अंतर मैं आपको बता के आगे बढ़ने का कोशिश करता हूं। ये लैंडिंग पेज है और ये वेबसाइट है। लैंडिंग पेज का मतलब होता है एकदम पूरा कागज जिसपे कुछ भी फालतू चीजें नहीं लिखी होती हैं, बस यहाँ पे लिखा होता है क्या आप फेसबुक ऐड सीखना चाहते हैं, क्या आप फेसबुक ऐड सीखना चाहते हैं, बस नीचे अपना एक सुंदर सा फोटो लगा, अच्छा सा फोटो लगा, और उसके नीचे आपने एक बटन दे दिया। बटन, बटन का मतलब जो क्लिक होने पे दब क्लिक हो जाए, बटन को प्रेस करने पे क्लिक हो जाए, ये सिर्फ इतना होता है लैंडिंग पेज। वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट में होता है होम पेज, उसके बाद क्या होता है अबाउट अस, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद से डायरेक्टर पेज, उसके बाद से उसका डिप्टी डायरेक्टर पेज, उसके बाद से मैनेजर के बारे में, उसके बाद से टीम के बारे में, उसके बाद से फेसबुक के बारे में, उसके बाद से व्हाट्सएप के बारे में, उसके बाद से तमाम पेज, मतलब 10-15 पेज बना के एक वेबसाइट खुलता है। वेबसाइट में और लैंडिंग पेज में इतना ही अंतर है कि इस पे अगर किसी को लेके आते हैं एड पे, एड से डायरेक्ट किसी को वेबसाइट पे लेके आते हैं, आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा, सिर्फ 2% की गारंटी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आया तो भटक गया, कभी उसने इस पेज को खोला, कभी 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 इसको घूमते घूमते चक्कर आ गया, निकल के चला गया, प्रोडक्ट आपसे नहीं परचेज किया। लेकिन लैंडिंग पेज पे भटकाने वाली कोई चीज नहीं होती है, जिस चीज के लिए वो बंदा आया है सिर्फ उतना ही मिलेगा, उसके आगे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया होगा, लैंडिंग पेज और वेबसाइट में अंतर। अब क्या करेंगे हम लोग, तो क्या करना है, कैनवा पे अपना फोटो बनाना है और फेसबुक ऐड पे लगा देना है, उनको लेके आना है लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज पे जब लेके आएंगे तब आपको अपना नाम देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, और फिर उनको कॉल करना है या फिर व्हाट्सएप करना है या फिर जो काम करना है करिए। पूरा प्रोसेस यही होता है, कैनवा पे फोटो बनता है और उसको लगाते हैं फेसबुक ऐड पे, और फेसबुक ऐड से लोग को लेके आते हैं अपनी लैंडिंग पेज पे। और लैंडिंग पेज पे आने के बाद एक होता है ईमेल ऑटोमेशन, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग मतलब एक बार उस बंदे ने अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे दिया, उसको अपने आप मेल जाता रहे, इसको कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। अपने आप उसको मेल जाता रहेगा, अपने आप मेल जाता रहेगा। तो ये सारा जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और मैं चाहता हूं कि आप लोग चैट में मुझे बताएं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। एक बार, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 1 मिनट का समय लूंगा मैं। थैंक यू, 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 थैंक यू। एक बार फिर से चलिए, इनफिनिक्स हॉट जी एक बार फिर से बता देता हूँ। समझ गया, समझ गया, समझ गया, एक बार रिपीट कर दीजिए सब। चलिए एक बार और समझा देता हूँ। वैसे आप लोग का डेडिकेशन मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं आप लोग का चैट रोकने जा रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा। चैट को मैंने रोक दिया। चलिए अब एक बार पुनः समझिएगा, जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पे कैनवा पे आपको फोटो बनाना है, कैनवा पे आपने एक ऐड का कॉपी बना लिया, फेसबुक ऐड कॉपी, जिसको जो हम पिक्चर बनाते हैं उसको ऐड कॉपी कहते हैं। ऐड कॉपी को कहाँ लगाएंगे, फेसबुक पे लगा देंगे। फेसबुक पे आपने जैसे मेरा ऐड देखा होगा, ऐड देख के क्लिक किया होगा, और क्लिक करने के बाद से एक वहां पे लैंडिंग पेज खुला होगा, उस लैंडिंग पेज पे गए होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का एक रिक्वेस्ट दिया गया होगा कि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। आपने किया होगा, मेरे ग्रुप को ज्वाइन किया होगा, पूरा प्रोसेस वही है। और यहां तक आपने आ गया, अब उसके बाद से आपको मैसेज आ रहा होगा व्हाट्सएप पे कि आप मेरे पास मेरे मीटिंग में आइए। पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। वही इस प्रोसेस, इसके बाद ईमेल मार्केटिंग भी होता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी होता है। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग में मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको ईमेल मार्केटिंग में बताऊंगा, मैं आपको लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं खूब सुंदर सा खुद से अपने से, ये भी मैं बताऊंगा। फेसबुक ऐड कैसे बनाएंगे आप अपना खुद से, ये भी बताऊंगा। कैनवा मैंने आपको बता दिया है।
आपका व्हाई क्लियर करना चाहता हूं ताकि आप डिजिटल मार्केटिंग को अच्छी तरह से समझ सकें। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद से मैं आगे बढ़ूं। चलिए, फेसबुक एड पे पैसे लगते हैं, फेसबुक एड पे पैसे लगते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि सर पैसे कहां से आएंगे। बिजनेस करने जा रहे हो, करोड़ों रुपया कमाने जा रहे हो महीने के, आपको ये नहीं कहना है कि सर पैसे कहां से आएंगे। पैसे लगाने आपका काम है, स्ट्रेटजी बनाना मेरा काम है। मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा, पैसे आप लगाओगे, कमाओगे आप। तो आपने रियल एस्टेट का नाम सुना होगा। मैं आपको रियल एस्टेट के बारे में बताता हूँ। रियल और आगे लिख लेता हूं स्टेट, रियल एस्टेट। ऐसे ही समझाता हूं मैं, बिल्कुल ऐसे ही समझाता हूं। मेरी राइटिंग भी लगभग ऐसे ही होती है, कॉपी पे लिखूं तो भी ऐसे ही होती है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो रियल एस्टेट से आपने कैसे कमाना है। अब सपोज करिए आपने एड लगा दिया फेसबुक पे और आपके लैंडिंग पेज पे 1000 लोग आए, 1000 लोग आए और 1000 लोगों ने फॉर्म नहीं भरा। 1000 लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म भरा सिर्फ 600 लोगों ने। तो 600 लोगों में अब यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं, तमाम बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं 600 जो अपना नाम मोबाइल नंबर दिए हैं, जो लोग खुद ही जमीन परचेज करना चाहते हैं। हम और आप नहीं जानते हैं किसको जमीन चाहिए, किसको गाड़ी चाहिए, किसको घोड़ा चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन फेसबुक को सब पता है। और ये लोग खुद चल के आए हैं, खुद चल के आए हैं। आप नहीं कहने गए तुम जमीन ले लो, तुम जमीन ले लो, तुम जमीन ले लो। ये लोग खुद चल के आए हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, एक बार और मैं चैट बॉक्स ओपन करने जा रहा हूं। आप लोग मुझे बताइए कितने % लोग जमीन परचेज कर सकते हैं, जो लोग खुद चल के आए हैं उसमें से। चैट करिए, चैट करके बताइए मुझे आप लोग कि कितने % लोग जमीन परचेज कर सकते हैं। 80%, 90%, 5%, वाह वाह, 1%, 5%, 50%, 80%। अरे सर क्या बात है सर, क्या बात है सर। दीपक गुर्जर जी 1%, यहाँ पर 20%, 40%, 70%, 75%। वाह वाह सर, वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए अब रोक दीजिए चैट को, चैट को रोक दीजिए। अब मैं चल रहा हूं आपको बताने कि यहाँ पे एक राहुल गुज्जर नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने लिखा कि 1% लोग जमीन परचेज करेंगे। कितने %? 1% लोग। चलिए मैं सिर्फ 1% पे जानने का कोशिश करता हूं कि 1% लोगों ने भी अगर जमीन खरीद लिया तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं। 600 लोगों का 1% कितना होता है सर? 6 लोग होते हैं। और 6 लोगों ने आपसे अगर 10 लाख रुपए का जमीन परचेज किया, 10 लाख रुपए का, तो आपने एक दिन में कितने का जमीन बेचा? 60 लाख रुपए का। और 60 लाख रुपए का सिर्फ 2% कमीशन, आप मुझे बताइए कितना होता है? 1,20,000 रुपया। 1.2 लाख रुपया। सिर्फ 1% लोगों ने आपका जमीन खरीद लिया मेरे दोस्त। आपने अच्छे से स्ट्रेटजी कर ली, अच्छे से दिमाग लगा लिया, अच्छे से एड लगा दिया, अच्छे से टारगेटिंग कर दी, तो मेरे दोस्त आप एक दिन में 1,20,000 रुपया कमा सकते हैं। एक दिन में। चैट कोई नहीं करेगा, सिर्फ आप लोग दिमाग लगाइए, इमेजिन करिए आप लोग 1,20,000 रुपया एक दिन में कमा सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं 1,20,000 को छोड़ दो ना मेरे भाई। आप अगर सिर्फ 20,000 रुपया रोज कमाना सीख जाओ, 20,000, 20,000, तो क्या आप डिजिटल मार्केटर नहीं बनना चाहोगे आज के बाद? क्या आपके सपने बड़े नहीं होने लगेंगे? क्या आप खुद के मालिक नहीं बन जाओगे? अब किसी कंपनी में जॉब ढूंढने जाओगे आप? नहीं ढूंढोगे। मैं चाहता हूं आप लोग मालिक बनिए। भारत की रिक्वायरमेंट है कि मालिक पैदा किया जाए, नौकर नहीं। नौकर बहुत है भारत में, बहुत नौकर भारत हैं। अब आपको मालिक बनना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा मेरे दोस्त, तब जाके भारत का दशा, थैंक यू थैंक यू, तब जाके आप इस भारत का दशा और दिशा सुधरेगा। लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, किसी ने अगर डॉक्टर कर लिया, चाहता नहीं है कि मेरा भाई, अपना ही भाई डॉक्टर बन जाए।
कोई इंजीनियर बन गया, चाहता नहीं कि मेरा भाई इंजीनियर बन जाए। आगे बढ़ते हैं। रियल एस्टेट से आपने पैसे कमाए 20,000 रुपया डेली, चाहे 1,20,000 रुपया डेली। उसके बाद से एक ऐसा सब्जेक्ट मैं बताने जा रहा हूं, डीएसए। डीएसए, डीएसए का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट या फिर एसोसिएट। इनका काम होता है लोन प्रोवाइड करना। इनका काम होता है लोन प्रोवाइड करना। और ऑनलाइन की दुनिया में आपको मैं एक ऐसा कंपनी का नाम बताने जा रहा हूं जिसका नाम है रूलोन्स। आप लोग नोट करके रख लीजिए, रूलोन्स। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं। आज क्लास थोड़ा सा 10-20 मिनट लेट चलेगा, आपको घबराना नहीं है और किसी को छोड़ के जाना नहीं है। 10 मिनट लेट चलेगा, मैं भी फ्री हूं। तो यहां से एक कंपनी का नाम लिखने चलता हूं, रूलोन्स। इसको आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए, रूलोन्स। और इस कंपनी में आप लॉगिन करिए, जाके वहां से एजेंट बन जाइए और घर पे बैठ के डिजिटल मार्केटिंग के सहारे लाखों रुपया कमाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। क्या करना है? डीएसए बन जाना है। डीएसए बन के डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस आपको ले लेनी है। नहीं, लोन की सर्विस आपको ले लेनी है डिजिटल मार्केटर बनने के बाद। और उसके बाद से आपको एड लगा देना है फेसबुक पे। यहां भी वही कंडीशन लागू होता है, 1,000 लोग आएंगे आपके पास, लेकिन 600 लोग ही फॉर्म को भरेंगे। और 600 लोगों ने फॉर्म भरा। लोन किसको नहीं चाहिए? सबको लोन चाहिए, छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो। लोन का नाम सुनते ही लोग कहते हैं बस मुझे दिला दो। मिलिए, यकीन नहीं है किसी जाके कह लेना। आप लोग 10 लोगों से कहोगे, 9 लोग कहेंगे मुझे लोन चाहिए। तो 600 लोगों में सिर्फ मान के चलिए कि 2% लोगों ने ही लोन लिया, सिर्फ 2%। लेकिन इसका आंकड़ा बहुत ज्यादा जाता है। इसका आंकड़ा 40% जाता है, 30% जाता है। सनी गौतम जी, मैंने कुछ बताया ही नहीं। मैंने सिर्फ कहा कि आपको डीएसए बन जाना है, लोन देने वाला एजेंट, और डिजिटल मार्केटिंग के सहारे एड लगा देनी है। 600 लोग आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देंगे। 600 लोगों में किसी के पास आधार कार्ड नहीं रहेगा, किसी के पास पैन कार्ड नहीं रहेगा, किसी के पास एसएमएससी का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, किसी के पास बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ। मैं मानता हूं कि 588 लोगों के पास नहीं है कुछ भी। 588 लोग बिल्कुल जीरो हैं। सिर्फ 12 लोगों को लोन आपने दिया, 12 लोगों को। और एक लोन कितने का है? कम से कम 10 लाख रुपए का। 1 लाख का भी होता है, 2 लाख का भी होता है, 20 लाख का भी होता है, 50 लाख का भी होता है लोन। जो आपसे, जो इंटरनेट की दुनिया में जो आपसे लोग जुड़ेंगे, 5 लाख 10 लाख से कम नहीं लेंगे लोन। 1 लाख 2 लाख तो उनको घर से समूह से मिल जाता है। अभी बहुत सारे समूह चले हुए हैं गांव गांव में। 1-2 लाख 50,000 तो उनको नॉर्मली मिल जाता है। ये बड़े बिजनेसमैन आपसे जुड़ते हैं। आपने एक दिन में लोन दिया कितने लोगों को? 1,20,00,000 लोगों को। 1,20,00,000 लोगों को आपने लोन दिया एक दिन में। और इसका कमीशन जो होता है वो 1.5% से लेके 2.5% होता है। मैं सिर्फ 2% मान के चल रहा हूं। आपने कितना पैसा कमाया? आपने पैसा कमाया यहाँ पे 2,40,000 रुपया। 2.4 लाख रुपीज आपने कमाया। ये होता है डिजिटल मार्केटिंग का पावर। आपने देखा होगा डिजिटल मार्केटर क्या करते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, पैसे कमाते हैं घर पे बैठ के। आज के बाद आप लोग को भी घर पे बैठ के पैसे कमाना है, लेकिन उसके पीछे आपको विश्वास होना चाहिए अपने आप पे। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि मैंने ऐसा कौन सी बात कह दिया कि उन्हें हजम ही नहीं हो रही होगी। और यकीन मानना, अगर आपको ये बात हजम नहीं हो रही होगी तो तुम जीवन में कभी नहीं पैसे कमा पाओगे। जिस चीज को तुम्हारा दिमाग स्वीकार कर सकता है उस काम को आप कर सकते हो। जिस चीज के लिए आपका दिमाग आपको परमिशन नहीं देगा उस काम को आप नहीं कर सकते। हाँ, कंपनी का भी इनकम अलग है, यहां से आप पैसे कमाएं। ये मैं स्ट्रेटजी आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से कुछ कर सकें, आप लोग अपने लाइफ को सिक्योर बना सकें, किसी और पे आपको आश्रित ना होना पड़े। ठीक है, चलिए
आपको एक और प्लेटफॉर्म बताता हूं जिसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। बता दूंगा मैं डीएस से कैसे बनना है, मैं बता दूंगा। जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मैं उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूं, कॉल सपोर्ट देता हूं, चैट सपोर्ट देता हूं। ऐसे मैं समझाता हूं जैसे आपका छोटा या फिर बड़ा भाई हूं। मैं कोई ऐसा बड़ा से बड़ा डिजिटल मार्केटर नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के काम आ सकूं उसके लिए पूरा प्रयास करता हूं। थैंक यू। एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुना होगा आप लोग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि ऑनलाइन की दुनिया में जब आते हैं तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं जो लोग कहते हैं कि आप मेरे सर्विस को बेच दो, मेरे सॉफ्टवेयर को बेचो, मेरे वेबसाइट को बेचो, मेरे प्रोडक्ट को बेचो, उसके बदले में कमीशन दूंगा आपको। 1 लाख का प्रोडक्ट बेचोगे तुम्हें मैं 50,000 दूंगा, 10,000 का प्रोडक्ट बेचोगे 5,000 दूंगा। इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। आप बेचोगे उसके बदले में पैसे मिलेंगे। तो जब भी आपको एफिलिएट मार्केटिंग करने का मन हो तब आपको क्या करना है, वर्चुअल प्रोडक्ट सेल करना है। वर्चुअल प्रोडक्ट में बहुत पैसे हैं। वर्चुअल प्रोडक्ट जैसे जैसे डोमेन हो गया, जैसे होस्टिंग हो गया, ये वर्चुअल प्रोडक्ट है। कोई वेबसाइट हो गया, ये वर्चुअल प्रोडक्ट है। लेकिन कुछ लोग गलती क्या करते हैं, कुछ लोग अमेजन पे जाते हैं और वहां पे एफिलिएट करते हैं। 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया का एफिलिएट नहीं करना चाहिए। वर्चुअल प्रोडक्ट का एफिलिएट करोगे, बहुत पैसे आप कमाओगे। एक प्लेटफॉर्म का नाम मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, बताया भी हूं, एक बार और बताने जा रहा हूं। आप लोग कहेंगे सर वाकई मजा आया। एफिलिएट मार्केटिंग का कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूं। आप लोग आ जाए फिर से वहीं पे जिसका नाम है ब्लू होस्ट, जहां से होस्टिंग सेल होता है, जहां से होस्टिंग सेल होता है। और यहाँ पे मैं आ गया ब्लू होस्ट के इंटरफेस पे, ब्लू होस्ट के होम पेज पे आ गया। और यहाँ पे देखिए एफिलिएट का ऑप्शन आ रहा है, एफिलिएट का। इस एफिलिएट को मैं क्लिक करूंगा और नीचे जाऊंगा। अब देखिए वेयर व्हाट इज ब्लू होस्ट एफिलिएट प्रोग्राम, मैं इस पे क्लिक करता हूं। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ यहाँ पे, अगर आप केवल अपना लिंक दे देते हैं, एफिलिएट लिंक एंड गिव ए कमीशन 5,000 पर क्वालिफिकेशन साइन अप। मतलब आपके लिंक से कोई परचेज कर लेता है केवल होस्टिंग को, तो आपसे एक आदमी से 5,000 रुपया मिलेगा। 5,000 रुपया एक आदमी से मिलेगा। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, चलिए 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 चलिए, सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। एक बार और मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, ये देखिए अब स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, अब स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सॉरी सॉरी, मैं मुझे समझ में नहीं आया, मैं गलती से ऐसा कर दिया। मैं आ गया हूं ब्लू होस्ट पे। ये है ब्लू होस्ट का इंटरफेस। ये ब्लू होस्ट को आपने जो बताया था जहां से आपको होस्टिंग परचेज करना है। लेकिन यहाँ पे एफिलिएट का एक ऑप्शन आ रहा है। एफिलिएट कैसे करना है, इसका एफिलिएट मैं बताता हूँ। एफिलिएट पे क्लिक करिए और एफिलिएट को क्लिक करने के बाद से नीचे आ जाइए। यहाँ पे ये जो पहला कॉलम है इसको क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बता रहा है कि वेबसाइट थ्रू योर एफिलिएट लिंक एंड गिव ए कमीशन ऑफ 5,000 पर क्वालिफिकेशन साइन अप। अगर आप किसी को आपने होस्टिंग बेच दिया, अगर आपके लिंक से कोई होस्टिंग परचेज कर लिया, एक आदमी से आपको 5,000 रुपया मिलेंगे। एक आदमी से आपको कितना मिलेगा, 5,000 रुपया, घर पे बैठ के। थैंक्स आनंद जी। घर पे बैठे हो आप और आप पैसे कमा रहे हो घर पे बैठ के। 5,000 रुपया कमाने के लिए आपको रोज 5,000 कमाने के लिए बहुत बड़ा डॉक्टर बनना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा इंजीनियर बनना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा बिजनेस डालना पड़ेगा। लेकिन आप घर पे बैठ के 5,000 रुपया रोज कमा सकते हैं। फिर एक बार, क्या फिर एक बार बताइए मुझे। मैंने यहाँ पे आपको बताया ब्लू होस्ट पे जाना है, एफिलिएट पे क्लिक करना है, ब्लू होस्ट पे जाके एफिलिएट क्लिक करने के बाद से यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे आपको उसका बेनिफिट बता रहा है, 5,000 रुपया एक आदमी से मिलेगा आपको। अब मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं,
क्या बताना चाहता हूं, इस चीज को समझिए आप लोग इस चीज को समझिए। व्हाइट बोर्ड मैं यहां से शेयर कर रहा हूं, व्हाइट बोर्ड, और बिल्कुल मेरा सपोर्ट रहेगा आनंद जी, बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। तो चैट ना करिए आप लोग। और यहाँ पे अब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, एक चीज जानना चाहता हूँ कि वैसे तो मुझे करना नहीं होता है, आप लोगों से पैसे नहीं कमाने होते हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैं कहूं कि आप डिजिटल मार्केटिंग करना हो तो आपको होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा, और मैं आपको लिंक दे रहा हूं, वहां से जाके होस्टिंग परचेज कर लो। ऐसे कितने लोग हैं जो लोग तैयार हो जाएंगे? मैं केवल जानकारी के लिए आप लोगों से बात बताना चाहता हूं, प्रैक्टिकल कराना चाहता हूं। मुझे चैट करके बताएं कितने लोग यहां से होस्टिंग परचेज कर लेंगे। मैं देख पा रहा हूं सबको। 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 9 लोग, 10 लोग, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मैं देखता हूं कहां जाके रुकता है, मैं देखता हूं कहां जाके रुकता है ये। चलिए, चलिए, 26, 28, 29, 30 लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया है कि सर आप कहेंगे तो मैं होस्टिंग परचेज कर लूंगा। अब 29 लोगों से मैं कितना कमाऊंगा? एक आदमी से कितना कमाऊंगा? 5,000 रुपया। अब कोई चैट करके मुझे बताए कि कितना पैसा हुआ ये टोटल। कोई चैट करके बताए, कोई कैलकुलेट करके बताए ये टोटल पैसा कितना हुआ। कितना पैसा हुआ? लगभग 1,40,000 के आसपास। 1,45,000, 1,38,000, 1,45,000, जो भी हो, 1,40,000 जो भी हो। चलिए, मैं यहाँ पे एक राउंड फिगर, क्योंकि सब लोग का आंसर अलग अलग आ रहा है, सबको लोग का आंसर अलग अलग आ रहा है, तो मैं 1,40,000 कर लेता हूँ। 1.4 लाख रुपीज। चलिए, जो भी हो जो भी हो, चैट बॉक्स को रोक दीजिए। अब मैं आप लोगों से कितना कमा सकता हूं? 1,40,000 रुपया। और दुनिया के किस कोने में आप रह के पैसे कमाओगे 1,40,000? क्या करोगे आप? कौन सा फैक्ट्री डालोगे? कौन सा बिजनेस करोगे? अमेरिका जाके कमाओगे, लंदन जर्मनी जाके कमाओगे, डॉक्टर बन के कमाओगे? कौन ऐसा काम करोगे जहां से आपको। अब 1,40,000 को छोड़ दीजिए, 1,40,000 को छोड़ दीजिए। आपने पूरे महीने भर में, केवल आपने पूरे महीने भर में 50 लोगों को आपने फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सिखा दिया। फ्री में, फ्री में एक भी रुपया आपने नहीं लिया, और एक आदमी से आपने सिर्फ 5,000 रुपया कमाया। फ्री में सिखा दो, एक भी पैसा मत लो, फ्री में सिखा के, और 50 लोगों को आपने बेच दिया। कितना कमा लेंगे आप? 1,25,000 तो कम से कम कमा ही सकते हैं महीने के। नहीं, ये 2.5 लाख होगा, 2.5 लाख, सॉरी सॉरी सॉरी, 2.5 लाख होगा। यहाँ पे एक मोहम्मद सरवर साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि इतना नहीं आता है, कमीशन 200 आता है। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ, जो ब्लू होस्ट के वेबसाइट पे लिखी हुई बात है, वो भी ये झूठा ठहरा देंगे। ये बिल्कुल अलग अलग हैं। ये जो कहेंगे वो बात सही है। अब इनके दिमाग को समझिए आप लोग। अब ब्लू होस्ट कह रहा है कि मैं 5,000 दूंगा, ये कहते हैं कि नहीं 200 आता है। मोहम्मद सरवर जी, आप थोड़ा सा एक बार जाके रीड करिए, उस चीज को वॉच करिए, तब आपको समझ में आता है। ब्लू होस्ट मेरी अपनी कंपनी नहीं है कि मैं आपको झूठ बोल के आपको फंसा दूं। 5,000 कमीशन मिलता है। सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। 5,000 एक लोगों से मिलता है। आप यहां से, हाँ, चेक करिए, उसके बाद कोई बात करिए। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ गलत नहीं सिखा रहा हूँ। मैं जो भी आपको बताऊंगा गलत नहीं बताऊंगा।
तो ऐसे आप लोगों को काम करना है, ऐसे आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, ऐसे काम करना है। अगर मैं सिर्फ आप लोगों से एक दिन का 10,000 कमाऊं तो भी बहुत कमा सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं कमाना होता है। अब एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपको डोमेन होस्टिंग तो लेना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे बहुत ही कम पैसे में, 5,000, 10,000, 3,000, 4,000 नहीं, बहुत कम पैसे में आपको मैं होस्टिंग भी दिलवा दूंगा, डोमेन भी दिलवा दूंगा। ये मैं किनको दिलवाता हूं? जो लोग मेरे अपने डेडिकेटेड स्टूडेंट होते हैं उनको दिलाता हूं, सबको नहीं दिलाता हूं। तो कल के क्लास को आप लोग अटेंड करेंगे और कल हम लोग सारी बात करेंगे। कर दूंगा सर, कर दूंगा, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। यस सर, थैंक यू। अब मुझे बताइए कितने लोगों को मजा आया डिजिटल मार्केटिंग में, और कितने लोगों को लग रहा है कि वो पैसा कमा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के सहारे। मजा आया, मजा आया, मजा आया। एस एस एस, बहुत मजा आया। थैंक यू, कमा सकते हैं, थैंक यू, आई कैन डू इट। थैंक यू आनंद जी, थैंक यू, कमा सकते हैं सर। यहाँ पे राजू ज्ञानी जी गुजरात में लिखे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, 100%। और आपके सपोर्ट से सब कर लेंगे, बिल्कुल मैं आपके साथ रहूंगा आनंद जी। जल्दी से जल्दी कमाने का रास्ता सर, आर्ट्स ऑफ, जल्दी से जल्दी कमाने का रास्ता सर, हैट्स ऑफ। हैट्स ऑफ नहीं समझ पा रहा हूँ मैं सर, पर दोनों दिन का वीडियो चाहिए, मजा, बिल्कुल कमा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने पूरा समय दिया। एक फॉर्म देने चल रहा हूं मैं आप लोगों को, डीएस से बताइए, अब टाइम ओवर हो चुका है। और मैं कल आप लोग को ऐसी कम से कम 3 स्ट्रेटजी और बताऊंगा जहां से कम पैसे लगा के पैसे कमाओगे, कम से कम पैसे लगा के पैसे कमाओगे। तो कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा आप लोगों को। जी प्रशांत जी, मैं आपके साथ हूं। आपका डेडिकेशन तय करेगा कि आप मेरे साथ कितना दूरी तय कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, डीएसए के बारे में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। और एक बात और आप लोग को बता दूं कि मैं सबको अपने बैच में नहीं लेता हूं। यहाँ पे इतने लोग हैं, यहाँ पे 3, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग ही मेरे बैच में शामिल हो पाते हैं। तो आप लोग तैयारी के साथ, मजबूती के साथ चैट में बने रहें। मैं, आपका डेडिकेशन तय करेगा कि आप मेरे साथ कितना दिन रहेंगे। 3 दिन क्लास आपने अटेंड किया कि नहीं किया। उसके बाद मेरे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उन बच्चों को मैं लेता हूं, सबको नहीं लेता हूं। मैं डेडिकेशन देखता हूं, किसके अंदर डेडिकेशन है, किसके अंदर विल पावर है, किसके अंदर एक एक्शन लेने का ताकत है, किसके अंदर एक्शन लेने की कैपेबिलिटी है, उनको लेता हूं। मेरे कोर्स की कोई फीस नहीं होती है नवीन जी, मेरे कोर्स की कोई फीस नहीं होती है। मेरे कोर्स की फीस होती है केवल 49 रुपीज पर मंथ, 49 रुपीज पर मंथ। अगर इसमें आप लोग लग रहा होगा कि बहुत महंगा है, तो मैं चाहूंगा कि क्लास आप लोग छोड़ के चले जाएं। ये मेरी फीस नहीं होती है, जो मैं एड रन करता हूं उसकी फीस होती है। मेरे टीम में 1, 2 लोग काम करते हैं, उनकी फीस होती है। और मैं जूम सेशन ले रहा हूँ, जूम में पैसा लगता है, जूम का सेशन लेने पे पैसा लगता है, ये जूम का फीस होता है। मैं आप लोगों से पैसे नहीं कमाता हूँ। 49 रुपया महीना इसलिए लेता हूँ कि एक छोटी सी टीम है, उसका खर्च निकल जाए। चलिए मैं आप लोग को फॉर्म देने चल रहा हूँ, उस फॉर्म को आप लोग भरेंगे और भर के आप लोग तत्काल लिखेंगे डन, लिखेंगे डन। कोई नहीं जाएगा अभी यहाँ से, फॉर्म भरने के बाद ही जाएंगे आप लोग।
थैंक यू आनंद जी, थैंक यू। मैं किसी का चैट अभी नहीं पढ़ रहा था, अभी मैं पढ़ के देख ले रहा हूँ। यहाँ से मैंने आप लोगों को फॉर्म भेज दिया है, फॉर्म, लिंक का फॉर्म भेज दिया मैंने, इसको भर दीजिए आप लोग। अब आप लोग लिख दीजिएगा फॉर्म भरने के बाद डन। फॉर्म का लिंक मिल गया आप सभी को, एक बार और भेजता हूँ फॉर्म का लिंक, लिखें और यहाँ पे लिखें डन। 10 मिनट मैंने ज्यादा आप लोगों का टाइम लिया। कल आप लोग टाइम से क्लास अटेंड करिएगा। टाइम से क्लास अटेंड करने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जो टाइम से बच्चा आता है उसके नजर मेरे ऊपर रख, मैं उसके ऊपर नजर रखता हूँ, कौन कितना पहले आया, कौन कितना बाद में आया, ये सारी चीजें वॉच की जाती हैं। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरूर टाइम से क्लास को अटेंड करेंगे। हाँ, किशन जी का फॉर्म हो गया डन, कमलेश जी का भी हो गया, अरविंद मोलिया का हो गया। इनफिनिक्स हॉट, आप लोग अपना नाम चेंज कर लिया करिए। किसका नाम देखिए, इनफिनिक्स हॉट, ओप्पो, ये कौन सा नाम है? इनफिनिक्स हॉट और ओप्पो कौन सा नाम है? जब भी आप लोग किसी भी मीटिंग को ज्वाइन करें, अच्छी तरीके से मीटिंग को ज्वाइन करें। डन 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 डन, कितना फास्ट करते हैं आप लोग, कितना फास्ट। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों का डेडिकेशन देख के। आराम से भरिए फॉर्म, जिसको नहीं मिला है। शिपिंग, शिपिंग मतलब समझ नहीं पाए। वीडियो में भेज दूंगा, वीडियो में भेज दूंगा। एक बार और मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार और लिंक पेस्ट करता हूँ। जो नहीं भरे होंगे वो भी वही इस फॉर्म को भरेंगे। ऐसा ना हो कि आप लोग बार बार फॉर्म को भरते जा रहे हैं। वही लिंक है, दोबारा नहीं भरना है। जिसने भर दिया है वो नहीं भरेगा। कमलेश जी, मैंने वीडियो तो हर जगह डाल दिए थे, आपको नहीं मिले हैं, मैं देख लूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे आज कितने लोगों ने फॉर्म भरा। तो अभी तक 35 लोगों ने फॉर्म भरा। कोई नहीं, चलिए। अब टाइम हो गया आप लोगों से विदा लेने का, और लिंक आपको मिल ही गया है। कोई नहीं, कल क्लास नहीं लिए थे तो अब कल से, अब कल जरूर आइए क्लास में। आज का वीडियो भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा आप लोगों का आज वीडियो। जिनका हो गया है अब यहाँ से लीव कर सकते हैं। हम बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू। पेज ओपन नहीं हो रहा है, किस चीज का पेन ओपन नहीं हो पा रहा है? हाँ, वीडियो भेज दूंगा मैं, नीतू सक्सेना वीडियो भेज दूंगा मैं। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप लोग अपना ख्याल रखिए, टाइम से कल आइएगा। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, बाय।